नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेजर स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से आपके हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम डिनाई हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आप आपके सजेशन और फीडबैक्स मुझे दे सकते हैं, इट बी वेलकम। और आपके फीडबैक्स और सजेशन से हम हमारे वीडियोज़ ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आपको मैं स्पेसिफिक रीजंस बताता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मेरा नाम है सचिन दिलजू, मैं एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ एंड आई एम वर्किंग इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री सिंस द लास्ट 3 years। मैं हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेशलाइज करता हूँ और मैं आपको आपके क्लेम्स रिजेक्ट होने के कारण आज बताने वाला हूँ। मेरा पर्पस ये है कि मैं चाहता हूँ कि जिसने भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसके कभी भी क्लेम्स रिजेक्ट ना हो और उसको अपने पूरे पैसे का पूरा वैल्यू मिले। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड मैं सबसे टॉप मोस्ट रीज़न से आज शुरू कर रहा हूँ जो एक बहुत ही कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम डिनाई हो जाता है एंड दैट इज़ नॉन डिस्क्लोजर। ये दोस्तों, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नॉन डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि आपने प्रॉपर मटीरियल फैक्ट्स विद रिगार्ड्स टू योर हेल्थ पॉलिसी लेने के पहले या पॉलिसी पोर्टिंग करने के दौरान आपने नहीं बताए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जब भी आप एक नई पॉलिसी लें या पोर्टिंग कर रहे हैं, आपके हेल्थ के कंडीशंस, आपके हेल्थ की हिस्ट्री आप प्लीज़ उससे डिक्लेयर करें। आपने उसके लिए क्लेम लिया हो, नहीं लिया हो, कुछ भी हो, आपको पूरी हेल्थ हिस्ट्री देनी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ हो, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस है, साइनस है, आपको ये सब डिक्लेयर करना है। कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ हो, आपको डिक्लेयर करना है। गैल ब्लैडर निकाला हो, आपको डिक्लेयर करना है। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आपको डिक्लेयर करनी है। अगर आप ये डिक्लेयर नहीं करते हैं और आगे चल के क्लेम के दौरान इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन में ये कोई भी कंडीशंस आती हैं, आपका क्लेम डिनाई कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखें और पॉलिसी लेते समय प्लीज़ अपने मेडिकल कंडीशंस और मेडिकल हिस्ट्री को डिक्लेयर करें। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूँ इज़ योर लाइफस्टाइल हैबिट्स। अगर आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, आपको वो डिक्लेयर करना है। आपको ये चीज़ें डिनाई नहीं करनी है, छुपानी नहीं है, वो डर से कि मेरे प्रीमियम्स कम हो जाएंगे अगर मैं ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं करता हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप ऐसा करेंगे आपके प्रीमियम्स डेफिनेटली कम होंगे लेकिन आपको क्लेम आगे चल के नहीं मिलेगा। तो जब भी आपके कोई भी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं रिलेटेड टू अल्कोहल एंड टोबैको, आप प्लीज़ उसे डिक्लेयर करें। प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आएगा पर आपको क्लेम मिलेगा, ये 100% मैं दावे से कह सकता हूँ। तो प्लीज़ आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स को डिक्लेयर करें। नंबर 3, आप जब भी पॉलिसी लेते हैं आपके मन में होता है कि हमने पॉलिसी तो ले ली है पर आगे चल के क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर 2 रीजंस मैंने आपको बताए ताकि आपको ध्यान में आए कि ये बेसिक फंडामेंटल्स है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ पे चलता है। मैं आगे के मेरे वीडियोस में 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आपको डेफिनेटली बताऊंगा, गाइड करूंगा और एजुकेट करूंगा कि इंश्योरेंस इंडिया में क्या बेसिस और प्रिंसिपल्स पे आपका कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ होता है एंड आपने अगर सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है तो आपका क्लेम कभी भी डिनाई नहीं होगा। तो आगे चल के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ अनदर रीज़न कि आपका क्लेम डिनाई हो सकता है। कि आपने अगर एक फ्रेश पॉलिसी ली है तो हमेशा याद रखिए कि 30 डेज़ तक आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट इफ इट इज़ एन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट है या एक्सीडेंट की वजह से कोई इंजरी हुई है वो क्लेम होगा, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ें क्लेम नहीं होगी 30 डेज़ तक। ये था 3rd रीज़न। 4th रीज़न ये है कि मेरे पास अगर कोई स्लो ग्रोइंग इलनेस हो जाती है पॉलिसी लेने के बाद तो वो 2 साल तक कवर नहीं होती। अब ये स्लो ग्रोइंग इलनेसेस को मैं थोड़े से एग्जांपल्स में आपको डिफाइन करूँगा। कैटरैक्ट, हर्निया, फिस्चर, फिस्टुला, नी रिप्लेसमेंट, हेमोरॉइड्स, ऐसी 18 to 20 इलनेसेस आती है। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको मेरे लिंक में ज़रूर दूंगा, आप वो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ये डिसीजेस 2 years तक कवर नहीं होगी आपने अगर फ्रेश पॉलिसी ली है तो। द रीज़न इज़ कि ये जो इलनेसेस हैं ये स्लो ग्रोइंग है, इनको एटलीस्ट 2 साल लगता है कम्प्लीटली फॉर्म होने को। एक कैटरैक्ट को फॉर्म होने को मिनिमम 2 to 3 years लगता है। तो ये इलनेसेस ओवरनाइट नहीं होती है, इसके वजह से ये रेगुलेटर के द्वारा ही दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से ये स्लो ग्रोइंग इलनेसेस नहीं कवर होते हैं। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स और डिसीजेज। अगर आपको कोई है, आपने वो डिक्लेयर किया है, देयर आर सर्टेन पॉलिसीज़ जो
2 साल तक कवर नहीं करेंगे, सर्टन पॉलिसी 3 साल तक उसे कवर नहीं करेंगे, सर्टन पॉलिसीज 4 साल तक भी कवर नहीं करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो पर्टिकुलर कंडीशन के वजह से जो भी बीमारी होती है, वो पर्टिकुलर कंडीशन की अगर बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर अगर आपको है और वो पॉलिसी बोले कि 2 साल तक ब्लड प्रेशर और उसके रिलेटेड एलिमेंट्स मैं कवर नहीं करूँगा, तो प्लीज़ ध्यान रखें ऑन द वर्ड रिलेटेड एलिमेंट्स टू ब्लड प्रेशर, ये कवर नहीं होंगे। सो दिस वॉज द थर्ड रीज़न विच आई टोल्ड यू दैट स्लो ग्रोइंग इलनेसेस, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज, 30 डेज़ का गैप, ये बहुत आपको ध्यान में रख के पॉलिसी लेनी है। आप जब ये चीज़ें ध्यान में रख के पॉलिसी लेते हैं, यू आर अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर और आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है कि आपको क्लेम नहीं मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। मैंने आपको अभी तक 4 रीजंस बता दिए हैं। 5th पॉइंट ये है कि मेरे पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स कवर्ड नहीं होते। कंज्यूमेबल्स मतलब नॉन पेबल आइटम्स। तो मैं पॉलिसी लेते समय आज ऐसी भी पॉलिसीज़ मिलती है जहाँ पे कंज्यूमेबल्स या नॉन पेबल आइटम्स कवर होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा नॉन पेबल आइटम्स का। ग्लव्स, गाउन्स, पीपीई किट्स, बैंडेजेस, फ्रैक्चर रिलेटेड बैंडेजेस, सिरिंजेस, नीडल्स, ये डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं और ये कवर नहीं होते हैं। सो देयर आर पॉलिसीज़ विच विल कवर दीज कंज्यूमेबल्स। कोविड के दौरान हमने देखा 30 to 40% ऑफ बिल्स वर कंसिस्टिंग ऑफ कंज्यूमेबल्स। सो प्लीज़ आप ये ज़रूर देखिए जब भी आप पॉलिसी लें कि कंज्यूमेबल्स कवर्ड है। 6th पॉइंट में आपको बता रहा हूँ रूम रेंट रिस्ट्रिक्शंस। जी हाँ दोस्तों, आज भी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे रूम रेंट रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होते हैं। और एक आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन खाली आपके रूम के रेंट पे नहीं लगेगा, वो जो कैपिंग है वो लगेगी पूरे एंटायर बिल पे। तो अगर आपकी पॉलिसी में लिखा गया है कि आपके सब इंश्योर्ड का 1% ही रहेगा आपका रूम का रेंट रिस्ट्रिक्शन, एंड फर्ज करते हैं कि आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की, तो 5,000 रुपये का ही रूम आपको मिलेगा। अगर आपने 10,000 का रूम लिया है वो पॉलिसी के सामने, तो आपकी एंटायर बिल में खाली 50% आपको मिलेगा, वो पूरे प्रोपोर्शन में ही आपके पूरे बिल को अप्लाई होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी पॉलिसी में कोई रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर एक और पैंडेमिक का वेव आता है और रूम्स की शॉर्टेज है, तो आपको अगर हायर कैटेगरी रूम लेनी पड़ेगी, तो ये क्लॉज आपको बहुत दिक्कत देगा। आपको आपके जेब से 50% या डिपेंडिंग ऑन द रेशियो देना पड़ेगा। सो मेरी राय है प्लीज़ एक पॉलिसी लीजिए जहाँ पे कोई भी रूम रेंट के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 6 रीज़न पे आता हूँ कि आप पॉलिसीज़ में देखेंगे सर्टेन ट्रीटमेंट्स पे लिमिट्स लगा के रखी हुई है इंश्योरेंस कंपनीज ने। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टेन पॉलिसीज़ जहाँ पे रोबोटिक मॉडर्न ट्रीटमेंट्स पे 1 लाख का ही क्लेम मिलता है, और ऐसी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे क्रिटिकल इलनेस हो गया तो खाली सर्टेन अमाउंट का एक क्लेम आपको मिलेगा। तो आप प्लीज़ पॉलिसी लेते समय ये देखें कि आपके कोई भी तरीके के ट्रीटमेंट पे कोई लिमिट्स नहीं है। आप स्पेसिफिकली देखेंगे कैटरैक्ट में काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में एक लिमिट लगा के रखी हुई है, और जहाँ पे आप एक सिंगल फोकल लेंस ही लेते हैं, लेकिन आजकल कोई भी सिंगल फोकल लेंस नहीं लगाता, एवरीवन गोज इन फॉर अ मल्टी फोकल लेंस। सो काइंडली इट्स फ्रेंडली रिक्वेस्ट कि आप अपनी पॉलिसीज़ में लिमिट्स के बारे में ज़रूर पढ़ें। 7th पॉइंट मैंने आपको बताया, मैं 8th पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ कि आपने पॉलिसी ले ली है, लेकिन वहाँ पे इज़ हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको माइल्ड कोविड या माइल्ड वायरल फीवर हो जाता है एंड आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोविड हो गया है, आपके मन में एक फियर आ गया है कि मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा, पर डॉक्टर ऐसा नहीं मान रहा है, डॉक्टर बोल रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अपने मन से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, तो लेट मी टेल यू दिस क्लेम विल नॉट बी एडमिसिबल। डॉक्टर हैज़ टू गिव इन राइटिंग दैट हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नेसेसरी, एंड उसके बाद ही आपका क्लेम एडमिसिबल होगा। ये भी बात ध्यान में रखें कि द डॉक्टर हैज़ टू फॉलो द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल द मेडिकल एडवाइजेज गिविंग। तो अगर एक माइल्ड कोविड के लिए हॉस्पिटलाइजेशन जस्टिफाई नहीं करता है, तो वो क्लेम डॉक्टर के लिख के देने के बावजूद भी नहीं एडमिसिबल होगी। सो ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। अब मैं आता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिसको बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो है डायग्नोसिस। अगर आप कोई भी तरीके के डायग्नोसिस कर रहे हैं जिसमें आगे चल के हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरी होना नहीं है आपके डॉक्टर के हिसाब से, तो वो डायग्नोसिस के खर्चे आपको नहीं मिलते हैं। सो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि डायग्नोसिस के खर्चे मुझे नहीं मिलेंगे until and unless it is specified in the policy that डायग्नोसिस के खर्चे दिए जाएंगे इवन विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्लीज़ ये पॉलिसी वर्डिंग्स में आप ज़रूर पढ़िएगा।
10वीं चीज़ पे मैं आता हूँ, वो है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज। अगर किसी ने अपने आप को हार्म करने या सेल्फ इन्फ्लिक्ट किया है इंजरीज़ के साथ, या एक्सेसिव अल्कोहल अब्यूज़ किया है, तो ये पर्टिकुलर क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो अब मैंने आपको ये टॉप 10 रीजंस बताए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि मेरे क्या मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरे क्लेम्स को डिनाई किया जा सकता है। एंड में जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ ये वीडियो क्लोज करने से पहले, वो है रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज। सो रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज ये होता है दोस्तों कि अगर एक पर्टिकुलर जोग्राफी में एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए अगर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का कॉस्ट है, तो इंश्योरेंस कंपनी वही कॉस्ट बेयर करेगी। और अगर आपने वो कॉस्ट के ऊपर वो ट्रीटमेंट लिया है और एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर किया है, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट रिएम्बर्स यू दैट कॉस्ट। सो इसे कहते हैं रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज। सो आप प्लीज़ आपके पॉलिसी में जितनी लिमिट स्पेसिफाई की है वो पहले देखें, और दूसरा रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज को समझने की कोशिश करें कि आपको वो पर्टिकुलर बीमारी के लिए उतना ही पैसा मिलेगा जो एवरेज कॉस्ट चल रहा है वो पर्टिकुलर जोग्राफी में। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और जानकारी चाहिए कि क्लेम्स कैसे अप्रूव होते हैं, क्लेम्स का प्रोसेस कैसे होता है, क्लेम्स क्यों डिनाई होते हैं, और ज़्यादा और नॉलेज चाहिए, तो मुझे प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें या ये लिंक पे क्लिक करें या हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। आई थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा। अगर आप कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।